नमस्कार, मैं हूं दिशा। जीएसटी 2.0 का सुपर स्टॉर्म आम जनता की थाली से लेकर कपड़ों और खाद तक सब होगा सस्ता, लेकिन लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, महंगे गैजेट्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर सरकार का बड़ा टैक्स हल्ला बोल। जीएसटी क्रांति का बिगुल, दूध, रोटी, चॉकलेट, आइसक्रीम, कपड़े, फर्टिलाइजर्स होंगे राहतदार, लेकिन लग्जरी कार, पॉपकॉर्न, ज्वेलरी और प्रीमियम सर्विसेज पर सरकार का जबरदस्त टैक्स वॉर। आम आदमी के घर खर्च में कटौती, लेकिन लग्जरी लाइफस्टाइल वालों पर टैक्स का तूफान आएगा। सस्ता होगा खाने पीने से लेकर कपड़े खाद तक सब कुछ, महंगा होगा शौक और शान। तैयार हो जाइए, सरकार जीएसटी 2.0 लेकर आ रही है। अब दूध, रोटी, कपड़े और खाद होंगे सस्ते, लेकिन लग्जरी कार्स, ज्वेलरी और ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर टूटेगा टैक्स का पहाड़। जी हाँ, आम जनता की जेब में राहत और अमीरों की शान शौकत पर टैक्स का करंट। जी यही है जीएसटी 2.0 का सबसे बड़ा खेल। सोचिए, सब रोजमर्रा का सामान सस्ता हो जाए, लेकिन लग्जरी ईवीज, महंगे गैजेट्स और ब्रांडेड स्नैक्स अचानक महंगे हो जाए। यही है सरकार का नया जीएसटी 2.0 प्लान। जीएसटी का सबसे बड़ा उलटफेर, आम आदमी की थाली होगी हल्की, मगर लग्जरी शौक पर लगेगा तगड़ा झटका। सरकार ने उठा लिया है बड़ा कदम। देश में टैक्स का सबसे बड़ा धमाका होने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीएसटी 2.0 की, एक ऐसी बड़ी क्रांति जो आपकी जेब, आपकी थाली और आपके खर्चों पर सीधा असर डालेगी। सरकार का प्लान साफ है, ज्यादा स्लैब नहीं, सिर्फ 2 स्लैब, यानी 5% और 18%। इसके साथ ही एक अलग 40% का झटका होगा, वो भी सिर्फ लग्जरी और स्किन प्रोडक्ट्स पर। अब जरा सुनिए कि इसमें आपके लिए क्या है। अगर राहत के पैकेज की बात की जाए तो रोजमर्रा के खाने पीने के सामान पर बड़ा फायदा होगा। दूध, रोटी, पनीर, मक्खन, आइसक्रीम, चॉकलेट, ब्रेड, अनाज सब सस्ता होने की तैयारी में है। कपड़े और टेक्सटाइल जैसे कि कॉटन, ऊन, फाइबर, यहाँ तक कि रेडीमेड फैब्रिक भी सब पर टैक्स घटकर 5% तक आ सकता है। किसानों के लिए भी राहत है। खाद यानी कि फर्टिलाइजर्स भी सस्ता हो सकता है, जिससे खेती किसानी की लागत घटेगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अगर सिक्के का दूसरा पहलू देखा जाए तो लग्जरी लाइफस्टाइल वालों के लिए है बुरी खबर। 20 से 40 लाख की प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब 5% से सीधी 18% टैक्स स्लैब में। महंगी ज्वेलरी, लग्जरी वॉच, कॉस्मेटिक्स, पॉपकॉर्न और पान मसाला सब पर टैक्स का बड़ा वार। डिजिटल सर्विसेज और हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी बोझ बढ़ सकता है। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 में जब आया था तो सरकार ने वादा किया था 1 नेशन 1 टैक्स का, लेकिन हकीकत ये है कि आज तक ये टैक्स स्ट्रक्चर उलझा ही रहा। अलग अलग स्लैब, 5%, 12%, 18%, 28%। कभी लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर किस चीज पर कितना टैक्स लग रहा है। पिछले 7 सालों से लगातार उद्योग जगत, व्यापारी और आम जनता मांग कर रहे हैं कि जीएसटी को सिंपल बनाया जाए। कभी मोबाइल सस्ता होता है तो कभी महंगा, कभी कपड़ों पर बोझ पड़ता है तो कभी खाने पीने के सामान पर। हर बार जीएसटी काउंसिल बैठती तो है, पर छोटे छोटे बदलाव करती है, मगर बड़ा सुधार हमेशा टलता जा रहा था। अब हालात बदल गए हैं। अमेरिका से आयात शुल्क की मार पड़ने वाली है, जिससे कई चीजें महंगी होगी। ऐसे समय में सरकार को चाहिए था कि कोई ऐसा कदम हो जो घरेलू खर्च घटाए और जनता को राहत दे। इसी वजह से अब सामने आया है प्लान जीएसटी 2.0। असल में सरकार देख रही है कि 12% स्लैब सिर्फ 5% राजस्व देता है, उसकी वजह से पूरा सिस्टम जटिल हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ 18% स्लैब से अकेले 65% कलेक्शन आता है। तो आइडिया साफ है, कम स्लैब, ज्यादा क्लैरिटी और आसान कलेक्शन। यही वजह है कि अब सरकार एक बड़ा दांव खेलने जा रही है। आम आदमी को सस्ती थाली और सस्ते कपड़े, किसानों को सस्ता खाद और लग्जरी खर्चों पर टैक्स की बड़ी चोट। यानी ये सिर्फ टैक्स सुधार नहीं, बल्कि आम बनाम खास की पूरी कहानी है। तो तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। जीएसटी 2.0 कोई छोटा मोटा सुधार नहीं, बल्कि टैक्स व्यवस्था की पूरी रीडिजाइन है। जहां पहले लोग स्लैब के जंजाल में उलझ जाते थे, अब सरकार कह रही है कम स्लैब, ज्यादा राहत और टैक्स की सीधी साफ भाषा। आम आदमी के लिए ये फैसला किसी वरदान से कम नहीं है। थाली में रखी रोटी, दूध, मक्खन, सब्जियां और रोजमर्रा के सामान होंगे सस्ते। बच्चों की पढ़ाई के सामान से लेकर किसानों के खाद तक खर्च घटेगा। कपड़े, टेक्सटाइल, छोटे कारोबारियों की जेब हल्की होगी और ग्राहकों के लिए भी दाम कम होंगे। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का मैसेज साफ है। जो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, जो प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारें चला रहे हैं, जो महंगी ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और ब्रांडेड स्नैक्स पर पैसे उड़ाते हैं, अब उन्हें लगेगा टैक्स का करंट।
आंकड़े भी यही कहते हैं। 12% स्लैब हटाने से सिस्टम सिंपल होगा और सरकार की कलेक्शन पर बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। 18% स्लैब अपने आप 65% टैक्स राजस्व ला रहा है, ऊपर से 40% का सुपर टैक्स लग्जरी और स्किन प्रोडक्ट्स पर कलेक्शन को बैलेंस कर देगा। यानी नतीजा साफ है, आम आदमी की जिंदगी आसान होगी तो वही महंगे शौक और शान पर ब्रेक लगेगा और सरकार को मिलेगा वही टैक्स, बल्कि हो सकता है और ज्यादा, मगर सिस्टम रहेगा क्लीन और ट्रांसपेरेंट। जी हाँ, और अब नजरें टिकी है 3 से 4 सितंबर की जीएसटी काउंसलिंग मीटिंग पर, जहां ये बड़ा फैसला फाइनल होगा। अगर पास हो गया तो यकीन मानिए 2017 के बाद ये होगा भारत का सबसे बड़ा टैक्स सुधार। आज के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे जीएमटी गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।